हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल HD डिफेंस क्लासेस में। आज हम लोग लाए हैं चैप्टर 3 घातांक एवं कर्ली पार्ट 1। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक चीज़ें नॉलेज नहीं होती है, वो कोई भी चीज़ चाहते हैं डायरेक्टली कर ले। आज थोड़ा सा कोशिश किया जा रहा है कि घातांक और कर्ली का कुछ जो नियम है, आज के वीडियो में नियम को ही बताएंगे कि रूल क्या होते हैं। और अभी तक जो बच्चे इस चैप्टर से थोड़ा कोसों दूर रहते होंगे, कोशिश किया जाएगा कि इसको दूर किया जाए। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, एग्जाम्पल है घातांकी गुणनफल के नियम। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कह रहा है घातांकी गुणनफल के नियम। जैसे मान लीजिए x पे यम घात, ठीक। तो आपको एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, ध्यान से देखिएगा। x पे यम घात मतलब हमको ये जानना है कि जो यहाँ पे x है, इस पे घात यानी पावर m दिया है, तो इसमें आधार क्या होता है। आधार को जो नीचे है यानी x को हम क्या मानेंगे, आधार, और घात ऊपर यम है, तो घात इसका क्या है यहाँ पे, यम घात। हम ऐसे कह सकते हैं कि x आधार है और घात उसका यम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 7 है और इसके ऊपर घात 5 है, तो इसमें अगर कह दे कि इसमें आधार क्या है, तो आधार कभी भी नीचे वाला होता है। आधार इसमें 7 है और उसका घात है 5। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जितनी घातें ऊपर है, आधार का उतनी बार गुणा किया जाता है। 7 पे 5 घात था, तो देखिए 7 का 5 बार गुणा किया गया है, ठीक ना। उसी को हम ऐसे लिखते हैं, 7 पे जितनी बार 7 का गुणा हुआ है वही घात बन जाता है, तो 7 पे 5 घात यानी कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन को समझाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जो बच्चे बिगिनर हैं, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, कोशिश करेंगे कि आज कुछ न कुछ नया किया जाए। देखिए, घातांकी गुणनफल के नियम, कुछ नियम इसके होते हैं, रूल को समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए x पे यम घात गुणे x पे यन घात, x पे यम घात गुणे x पे यन घात। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये जानना है कि हम लिखेंगे कैसे। लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखना आप जान गए, क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो याद रखिएगा x यहाँ भी है और x यहाँ पे, यानी आधार देख रहे हैं सेम बराबर है, तो आधार को लिख लिया जाता है x। अब जब गुणा का चिन्ह होता है बीच में, तो घात ऊपर जुड़ जाता है, यानी यम धन यन। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि x पे 2 घात गुणे x पे 3 घात। ध्यान से देखिएगा, x पे 2 घात है और x पे 3 घात है, तो आधार देखिए बराबर होना चाहिए। आधार बराबर है यानी x को हम कॉमन ले लेंगे। ऊपर जो घात है, जब गुणा का चिन्ह होता है तो घात जुड़ जाता है। 2 + 3, हम इसको x पे 5 घात लिख सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि x पे 5 घात। बहुत ही आसान होता है, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। अब देखिए, ये इसका बीजगणितीय रूप है, यानी x पे 5 घात। अब इसको मान लीजिए अंक में अगर हम रख रहे हैं, तो देखिए 2 पे 2 घात है गुणे 2 पे 3 घात है। बीच में ये देखना है साइन किसका है, इंटू का साइन है। आधार देखिए 2 है, 2 आधार कभी भी बराबर होता है, तो इसमें आधार दोनों कॉमन, 2 और 2 है, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे 2। घात जुड़ जाता है गुणनफल में, याद रखिए कभी भी घात जुड़ जाती है, तो 2 + 3,
तो 2 पे 5 घात हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको आप प्रसार करना चाहते हैं तो प्रसार करने का मतलब आधार 2 है और ऊपर 5 घात है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 का 5 बार गुणा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 5 बार गुणा। तो गुणा जब किया जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी प्रसार जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तरह से और इसमें क्वेश्चन आता है, एक तरह से क्वेश्चन इसमें यह आता है, x पे m घात गुणे x पे n घात गुणे x पे p घात। आज समझ जाइएगा कि लिखना कैसे लिखा जाता है। देखिए x x x आधार सेम है तो इसमें से x को लिख लिया जाएगा। घात देख रहे हैं m है, n है, p है, तो जब भी गुणा का चिन्ह होगा, साइन होगा सामने, तो याद रखिएगा घातें ऊपर का जुड़ जाती हैं, m प्लस n प्लस p, यानी ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। x कभी भी याद रखिए गुणा का जब चिन्ह होगा तो घात जो भी होता है जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर 2 पे 2 घात गुणे 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 4 घात, देखिए इसमें आधार समान है, 2 ले लिया जाएगा। अब घातें ऊपर से जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 3 प्लस 4। जब घात जुटेगा तो 2 आधार को लिख लिया जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 9 घात। अगर इसको प्रसार करना है तो 2 गुणे 2, यानी 2 का 9 बार गुणा किया जाता है। इस रूल को आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक रूल ये भी आता है, जब आधार समान न हो, x इंटू वाई, x इंटू वाई है, लेकिन याद रखिएगा इसमें घात समान होता है, बराबर होता है। जब x इंटू वाई आ गया, आधार देखिए यहाँ पे x और x नहीं है, x है और y है, आधार समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे x इंटू वाई ऐसे कर सकते हैं। और जो घात सामने देखिए m और m घात बराबर है तो m को हम ऐसे लिख लेंगे। आज के वीडियो में आपको लिखना ही बताएंगे कैसे लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। अब देखिए मान लीजिए इसको अगर हमको लिखना है तो 2 पे 5 घात गुणे 3 पे 5 घात। तो देखिए x यहाँ पे 2 का मान x है, x का मान 2 है और y का मान 3 है। घात देखिए m यानी घात 5 है इस पे भी और घात 5 इस पे भी है, बराबर है। तो क्या किया जाएगा x इंटू वाई, यानी 2 गुणे 3 कर लिया जाएगा। और जो घात है बराबर घात है तो एक घात को हम लोग लिख लेंगे, तो 6 पे 5 घात। ये 6 पे 5 घात हम ऐसे लिख सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको लिखना ही बताएंगे कि कैसे घात को लिखा जाता है, आधार कैसा होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर x y समझ में नहीं आता है, तो उसके मद्देनजर सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब अगला होता है एक थोड़ा सा इसमें एक भाग विधि भी आता है इसमें। जैसे मान लीजिए x पे m घात भागा x पे n घात। लिखना बहुत जरूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि x आधार नीचे दिया हुआ है, बीच में साइन किसका, सबसे मोस्ट चीज ये होता है कि साइन क्या दे रहा है। इसमें देखिए बीच में भाग का चिन्ह है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम x को ले लेंगे, आधार बराबर है। अब क्या है इसमें जब भाग का साइन होगा तो घातें घट जाती हैं आपस में, m माइनस n हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भाग का साइन होता है आधार को ले लिया जाता है और घात आपस में
घट जाएंगे, यानी यम माइनस यन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स पे यम घात बट्टे यक्स पे यन घात बराबर यक्स पे यम माइनस यन घात। ये रूल आप लोग याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मान लीजिए यक्स पे 5 घात है भागा यक्स पे 3 घात है, तो हम इसको कैसे करेंगे? यक्स पे, अब घात आपस, जब भाग का चिन्ह होगा तो घात आपस में घट जाता है, यानी 5 माइनस 3, तो इसको लिखेंगे यक्स पे, घटा लेंगे 2 घात। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि मान लीजिए 2 पे 5 घात है भागा 2 पे 3 घात है। भाग का साइन है, आधार देखिए समान है, 2 ले लिया गया। अब ऊपर जो घाते हैं 5 और 3, भाग का जब साइन होगा तो घात ऊपर घट जाता है, यानी 2 पे आपका 2 घात होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको प्रसार करना है तो 2 पे 2 घात है, यानी 2 का गुणा 2 बार, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला नियम है घात के घात का नियम। देखिए, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और जिनको लिखना नहीं आता होगा, कोशिश हमारी यही है कि इस वीडियो के देखकर उनको लिखना आ जाएगा, और कहानी से डरने की कोई बात नहीं है। शुरुआत किया गया है तो जितना आसान तरीका होगा वो बताएंगे। बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, कह रहा है घात के घात का नियम। एक बात बताइए, मान लीजिए यक्स है, यहाँ पे यक्स पे यम घात कोष्टक, उसके बाद से ऊपर यन घात है। देखिए, लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा आप लोग। अब इसका हम प्रसार करेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, इसका प्रसार कैसे किया जाएगा? तो देखिए, ये आधार है, आधार के ऊपर घात है, और फिर उसके ऊपर भी एक घात है, इसीलिए कहा गया है घात के घात का नियम। ठीक, तो अब देखिए, आधार जो नीचे है इसको ले लिया जाएगा। ये जब घात ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? यम गुणे यन हो जाएगा। ये घात यम जब ऊपर गया है, कोष्टक ऊपर भेजा गया है, आसान तरीका बता रहे हैं इसमें, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स पे यम इंटू यन, ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 है और इस पे 2 है, इस पे 2 घात है, फिर इसके ऊपर 3 घात है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 2 पे 2 घात, उसके ऊपर एक घात, 3 और है, यानी घात के ऊपर घात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2, ये घात जब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3, तो 2 पे 6 घात। इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 पे 6 घात। अगर इसको प्रसार करना है तो देखिए, आधार का उतनी बार गुणा जितनी बार घाते हों, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 6 बार है ना, तो 2 का गुणा किया गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब आज का वीडियो आपको पूर्ण रूप से बेसिक मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर दिया जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दूना होता है 64। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। यक्स पे यम घात, फिर उसके ऊपर यन घात, फिर उसके ऊपर पी घात। बच्चे जो आज तक डरते होंगे, ये एग्जाम्पल सहित पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले लिखना बहुत जरूरी है कि हम इसको कन्वर्ट करें कैसे। अब आधार देखिए यक्स है, इस पे यम घात, फिर कोष्टक के ऊपर एक यन घात है, फिर उसके ऊपर पी घात है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमको x और y m n नहीं समझ में आता है, कोशिश करेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, मान रखना होता है। अब देखिए आधार x है, इसको ले लिया गया, अब ये m जाएगा ऊपर n में गुणा होगा, n ऊपर जाएगा तो p में गुणा होगा, यानी कहने का मतलब है घात के ऊपर जब घात होता है तो आपस में गुणा होता है, m गुणे n गुणे p। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं यम एन पी। यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा होता है। जैसे मान लीजिए 2 है, यहाँ पे इसके ऊपर 2 घात है, फिर 2 घात है, फिर इसके ऊपर भी 2 घात है। देखिए घात के ऊपर घातें चल रही हैं। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है एग्जाम में। तो क्या किया जाएगा, 2 आधार है, ले लिया गया, अब घात ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर 2 घात है, फिर इसके ऊपर 2 घात है, तो घातों का गुणा हो जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 पे 8 घात हम लिख सकते हैं। अगर इसका आप प्रसार करोगे तो प्रसार करने का मतलब ये है 2 का 8 बार गुणा करेंगे, जितनी बार घाते हैं, जितनी घाते हैं 8 घात है, तो यानी कहने का मतलब है आधार का 8 बार, यानी आधार 2 है तो इसका 8 बार गुणा करेंगे, तो इसका जब प्रसार करेंगे तो ये होगा 256। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल है व्युत्क्रम का नियम। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, घातांक और कर्णी ऑलरेडी टफ पड़ता है, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि आपको आसान तरीका बताया जाए, और खासकर आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। देखिए कह रहा है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का मतलब सबसे पहले ये जान लीजिए होता है उल्टा, सबसे सीधी बात है उल्टा। जैसे अभी मान लीजिए इसमें क्वेश्चन ऐसे होता है कि x पे माइनस यम घात, x पे माइनस यम घात, तो हमको ये कन्वर्ट करना, सबसे बेसिक नॉलेज यही कहता है कि इसको सही रूप से कन्वर्ट करो। अब x पे यम घात बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, और जो नए बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, देखो ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए x पे माइनस यम घात है, माइनस में घात है, तो सबसे पहले हमको माइनस को हटाना जरूरी है कि माइनस हटता कैसे। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 1 मान लें तो ये कहीं न कहीं अंश और हर के रूप में हो जाएगा, मैथ में अमूमन चल जाता है। अब इसी को अगर हम उल्टा कर देंगे, देखो x बट्टे 1 बट्टे x पे यम, ये माइनस हट गया, यही इसका व्युत्क्रम हो गया। बहुत छोटी छोटी नॉलेज है, बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। x पे यम घात है, अब देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बट्टे x पे यम घात, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 माना गया है, अब क्या कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4 पे माइनस 2 घात, और कह दिया इसका व्युत्क्रम क्या हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, अंश और हर के रूप में हो गया। अब क्या होगा कि ये हर ऊपर होगा और अंश नीचे, यानी नीचे ऊपर क्रमांक को बदल देंगे, 1 को ऊपर भेजेंगे और 4 पे 2 घात, ये माइनस, जाहिर सी बात है माइनस को हटाना है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सबसे आसान भाषा बता रहा हूं, बहुत कुछ ताम झाम नहीं बता रहे हैं। अब इसका हम प्रसार कैसे करेंगे, 1 देखिए 4 पे 2 घात है, यानी 4 का गुणा 2 बार, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टे 16, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 बट्टे 16। मान लीजिए 2 पे माइनस 3 घात है, और इसको लिखना है, कन्वर्ट करना व्युत्क्रम में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे बराबर। अब देखिए इसी को 1 को ऊपर करेंगे और 2 को नीचे करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। 1 बट्टे 2 पे कितना घात है, 3 घात है, यानी 1 बट्टे आधार 2 है और घात 3 है, तो
2 का 3 बार गुणा, यानी जितना घात होता है आधार का उतनी बार गुणा किया जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 पे 1/8, ये इसका आंसर होगा। एक तरह से क्वेश्चन और आता है इसमें x/y माइनस यम घात, x/y माइनस यम घात। तो इसको हम लिखेंगे पहले कैसे, याद रखिएगा जब भी घात माइनस में आए तो उसको प्लस में बदलना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको अंश और हर इसमें है, x अंश है y हर है, तो इन्हीं दोनों को आपस में बदल दिया गया, यानी y को ऊपर कर दिया जाएगा और x को नीचे कर दिया जाएगा। तो ये और ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी y/x पे m घात। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 है बट्टे 5 है, इस पे -2 घात है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान विधि यही है कि हम इसका व्युत्क्रम कर ले, मतलब 5 को ऊपर भेज दें और 3 को नीचे भेज दें। 5/3, जब अंश और हर बदल जाता है तो ये माइनस खत्म हो जाता है, नहीं बदल जाता है। अब देखिए 5/3 पे 2 घात है, तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे और 3 का भी 2 बार गुणा करेंगे। क्योंकि दोनों के ऊपर घात है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/9, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल है, देखिए कर्णी का नियम। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, नियम जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कर्णी का नियम, अगर √2 है, या इसको √, बस लिख दें, यानी कर्णी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि 2 घात की कर्णी। हम इसको 2 घात की कर्णी, अगर इस पे कोई नई चीज दिख रहा है, 2 यहां दिख रहा है लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, तब भी इसको हम मानेंगे कि 2 घात की कर्णी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखना समझना बहुत जरूरी है, इस बात को आप लोग याद रखिए। अगर मान लीजिए 2√x है, तो जो √, के अंदर है x, ये आधार है। अगर आपको कह दे कोई कि इसको लिख के दिखाओ, इसका प्रसार करके दिखाओ, कैसे होगा ये, तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे कर्णी के अंदर x है आधार, तो x को हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका जब ये √, होता है तो इसको जब हम हटाएंगे तो 1/2 हो गया। हम x पे 1/2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। ये इसका बीजगणितीय रूप है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो अभी तक नहीं लिखना जानते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ न कुछ मैसेज मिल जाएगा कि कैसे लिखा जा रहा है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का यही नियम है कि ये आधार है, x को यहाँ पे ऐसे ले लिए और 1/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ कि अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई कह दे कि इसका मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 घात की कर्णी, 3 घात की कर्णी, 4 घात की कर्णी, 5 घात की कर्णी। बात एक ही है, लिखने के लिए बता दिए कि अगर आपको ऐसे 2√x है, इसको कैसे प्रसार करेंगे, तो x आधार है पे 1/2 घात। एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी अगर मान लीजिए यहां पे अगर कोई घात नहीं दिया है तो हम घात को मान लेंगे 1, छुपा होता है, इसको मान लिया जाता है। कहने का मतलब देखिए सीखना बहुत जरूरी है। x पे मान लीजिए यहाँ पे इस पे 2 घात है,
क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। x पे 2 घात, यहीं से समझ लीजिए, मान लीजिए x पे यहाँ पे 2 घात है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो x पे 2 घात ऑलरेडी आधार के ऊपर घात है, ये जब कर्ली उठेगी तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x, अब ये देखो घात के ऊपर घात है, ये घात जाएगा ऊपर तो गुणा होगा, 2 गुणे 1/2, यानी इसको काट लेंगे तो x पे 1 घात मतलब x। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, n √x पे n घात। अगर आपसे कोई कह दे कि इसको कैसे लिख के दिखाओ, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप आधार जो है x पे n घात आप लिख लीजिए जो अंदर है। अब ये जब हटेगा तो 1/n होगा। अब ये घात के ऊपर घात हो गया ना, तो x, ये n ऊपर जाएगा, n गुणे 1/n, n से n कट जाएगा, x पे 1 घात। तो हम इसको x ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 3√2, इस पे 3 घात है। अब एग्जाम में भी देता है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं लिखने के लिए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिखने का तरीका भी बताया है। जो आधार यहां पर दिया है अंडर रूट के अंदर जो है, सबसे पहले उसको हम लिखेंगे 2 पे 3 घात, इसका मान होगा 1/3। अब देखिए घात के ऊपर घात के हुआ ना, तो आधार 2 है, ये घात जब ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाता है, 2 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया, यानी 2 पे 1 घात यानी 2। इसका आंसर क्या होगा? 2। एक क्वेश्चन इसमें और आता है, n x इंटू वाई। अगर इसको कह दिया जाए कि कैसे लिखा जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? लिखने की विधि आज इस वीडियो में बता रहे हैं। कोशिश है कि आसान से आसान तरीका आपको बताया जाए, बेसिक नॉलेज है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको n √x कर सकते हैं, इंटू n √y कर सकते हैं। लिखने का तरीका यही है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 5 है और 6 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसमें x इंटू y है, इसमें बस एक आधार दिया है, 6 दिया है। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या इसका फैक्टर हो रहा है। तो 2 क्रमागत संख्या हमको चाहिए जो इसका फैक्टर हो जाए। तो मान लीजिए इसका 2 क्रमागत संख्या 2 और 3 है, तो ये x मान लिए और इसको y मान लिए, इन दोनों के रूप में इसको तोड़ना होगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 2x का मान और 3y का मान है। अब ये घात जो 5 यहाँ पे दिया है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे, हम इसको ऐसे प्रसार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं, लिखना और जानना बहुत जरूरी है। एक तरह से क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आता है, m n और x, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए m फिर n फिर उसके बाद √x, यानी ये जो है अंडर रूट के अंदर जो है ये आधार है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका ये है कि जो आधार है उसको हम अंडर रूट में रखेंगे और जो इसके पास m है फिर n है तो इसको इक्वल यहाँ पे गुणा कर लेंगे, m इंटू n √x, ऐसे लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा कभी कभी गुणा का चिन्ह नहीं देता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5
3 और 7 है। इसका प्रसार करना है, इसको लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका, जो अंडर रूट के अंदर यहाँ 7 दिख रहा है, ये आधार है। यम देखिए यहाँ पे यम इंटू एन यानी 5 गुणे 3। तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 15√7। यही इसका आंसर होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो जानकारी याद दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, निम्नांकित को घातांकी रूप में लिखिए। कह रहा है कि निम्नांकित को घातांकी रूप में लिखिए। ये करणी में है और कह रहा है कि घातांकी रूप में लिखिए। ऑप्शन पहला है, इसमें ए है 5, यानी इसको घातांकी रूप में कैसे लिखा जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो बहुत सिंपल तरीका है, आज के वीडियो में आपको लिखना ही बता रहा हूं। √5 ये करणी के रूप में है ना, ये करणी के अंदर है। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है। घातांक का मतलब ये होता है कि उस पे घात हो। अब देखिए इसको लिखने का तरीका 5 पे 1/2, यानी इसका अभी हम बताए हैं कि 2 √2 हो या चाहे अंडर रूट हो, इसका मतलब यानी 2 घात की करणी अभी हम बताए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 पे 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन देखिए सामने है 3√7। कह रहा है कि घातांकी रूप में लिखो इसको। तो पहले दिया है 3√7, इसको घातांकी रूप में कैसे लिखेंगे। तो घातांकी रूप में लिखने का तरीका, जो आधार दिया है पहले इसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1/, चूंकि 3 है तो यहाँ पे 1/3 हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए सी है 4√3/4। घातांकी रूप में लिखना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये अंडर रूट में है, इसको घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो अंडर रूट के अंदर आधार है 3/4 पे हम 1/4, यानी ये करणी हटेगी तो 1/4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 पे 1/4 घात। अब चौथा देखिए ऑप्शन डी है 2/3 पे 2 घात। ये करणी रूप है और कह रहा है इसको कि घातांकी रूप में लिखिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो आधार पहले देखो 2/3 पे 2 घात है, इसको लिख लिया गया। जो करणी के अंदर है इसको लिख लेंगे। फिर ये जब उधर जाएगा तो 1/2 हो गया। अब देख रहे हैं ना, घात के ऊपर घात हो गया, तो इसको हम 2/3, अब ऊपर जाएगा ये घात तो 2 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 1/2। अब 2 से ये 2 कट गया तो 2/3 पे 1 घात, मतलब 2/3। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला एग्जांपल है, देखिए कह रहा है निम्नांकित को करणी के रूप में लिखें। आज का जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं फॉर एग्जाम्पल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कह रहा है करणी के रूप में लिखिए। ये घात के रूप में दिया है और कह रहा है करणी के रूप में लिखने के लिए। तो 3 पे 1/8 घात है। भैया इसको करणी के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आसान चीज है। अभी तक वीडियो के शुरू में यही सब बताते आ रहा हूं। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 3, इसको अंडर रूट में, ये 8 जब इधर जाएगा देखो अंडर रूट में हो जाता है, यानी यहां पे हम कर लेंगे √3। यही इसका आंसर हो गया। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 1/8 था घात इस पे, इसको इधर लेकर आया गया तो देखिए ये रूट में हो गया है,
और ये आधार, ये रूट के बाहर हो गया, आधार जो 3 है ये रूट में हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका है लिखने का, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए बी ऑप्शन है 5 पे 5/7 पे 3/8 घात। अब कह रहा है क्वेश्चन में कर्णी के रूप में लिखिए, तो कर्णी के रूप में सबसे पहले जो आधार सामने देखो यहाँ पे दिया है 5/7, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये जो नीचे 8 है इसको हम रूट में जब बदलेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा, यानी कहने का मतलब देखिए ये आधार 5/7 7 है और रूट के बाहर 8 आ जाएगा, और जो 3 बचा है हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको क्वेश्चन जितने भी बेसिक चीज है कोशिश यही की है कि आपको आसान से आसान भाषा में बताया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाए। अगर जो भी त्रुटियां होंगी बताने में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।